हल षष्ठी की 6 कहानियाँ एक साथ। ललाही छठ व्रत कथा। हल षष्ठी व्रत कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण एक साथ पर एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र की मनोकामना पूर्ति करने के लिए कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी समान उत्तम कोई व्रत दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब किस प्रकार प्रकट हुआ। कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुरनर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन नाम देवकी था। वह विवाह हुई तब कंस ने उसका विवाह सुदेव के साथ किया। तब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि कंस जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया, जेल खाने में डाल दिया और समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सबको मारता जाता। इसी प्रकार सब देवती के 6 पुत्र मारे गए। तो एक दिन देवलोक से मुनि नारद देवकी से मिलने जेलखाने पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा तो देवकी ने रोते हुए सारा हाल बता दिया। नारद जी ने कहा कि बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति से हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हल षष्ठी की पहली व्रत कथा। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नाम का एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भर जाए तुरंत ही सूख जाता। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते। राजा सदैव दुखी रहते और कहते कि मेरा धन और धन दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, राजा दिन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने सपने की बात दरबार में आकर बताई और कहा कि मैं इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं करना चाहता, चाहे तालाब में पानी रहे चाहे ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं अपनी बलि स्वयं दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया। उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया और उसमें कमल खिल गए। तभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आया और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले गए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत रखने लगी। जय हल षष्ठी मैया। जैसे रानी का पुत्र वापस किया, सभी पर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दूसरी हल षष्ठी की व्रत कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान न थी। सोत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जलती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती बोली, बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर ये संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सोत के 2 लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को शकुल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हल षष्ठी का व्रत है, अब अंत है, आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखा और शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की, है माता, मेरे बच्चों का संकट टाल दो, उन्हें दीर्घायु
करना। दूसरे दिन मैं माता को प्रणाम कर अपने घर को चली। गांव के बाहर दोनों बच्चे को खेलते देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें वो माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायकाल देवी माता कर हमें जीवन दान दे गई है। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आई और गांव की स्त्रियां सुनकर आश्चर्य की लगने लगी। उसी दिन से हलषष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। हलषष्ठी माता की तीसरी कहानी। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती और एक हलषष्ठी के दिन वह ग्वालियन गाय दही को भैंस का दही बताकर सारा दिन दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माता पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर हाल पूछा। उसने रोते हुए सब बात बताई और बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत अपनी घर जाकर महावर दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी। अतः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। हलषष्ठी माता की चौथी कहानी। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी के 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती। इसी प्रकार भादो मास की 6ठी को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। उसके बच्चों को गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया। उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर जाकर जला दिया। उसकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी किनारे मुनि के आश्रम में 5 ऋषि द्वारा पूजा करते देखकर स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता पिता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसके माता के इसी व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लड़की लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर रह गई। पूछा। तब दासी ने माता के व्रत पूजा का सब हाल सुनाया। माता का व्रत प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत संकल्प करने का ले लिया। हलषष्ठी माता की 5वीं कहानी। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे मुनि मिले और वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक में गए। वहाँ एक बालक दिख दिया। मुनि ने कहा, यह बालक तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प रही है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया। अब मैं गर्भ के दुख में दुखी हूँ, अतः मैं अब नहीं जा पाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, पर वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उसने कहा है कि मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य के पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी माता का व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा की। अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिससे वह दीर्घायु हो गया।
अपनी पत्नी के सदैव हल षष्ठी माता के व्रत को करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हल षष्ठी माता की छठी कहानी। प्राचीन काल में सुभद्र नाम के एक राजा थे। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी दाई के साथ गंगा स्नान को गया। वहाँ उसे एक गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती गणेश की उपासना करने लगी और वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य से करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताते हुए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धाती ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश, स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया। इसके प्रभाव से ही लड़का जीवित हो गया और आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धात्री पुत्र के पास गए। उन्होंने वहां कुश पर बैठकर पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते हुए देखा तो उसे अपनी माँ धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन मैं वन में गई थी तब ये से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे और उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी 4 पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके लिए राज्य ने अनावृष्टि, दुर्भिक्षी, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर जी से कहा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से कहा कि कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादव मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करे तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करे, नदी, तालाब या कुएं के जल में स्नान करे और एक बार का धुला हुआ कपड़ा साधारण कर सौभाग्यवती के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हल षष्ठी माता की मूर्ति बनावे या कागज पर भैंस के घी से सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा या कुश या पलाश के पत्ते से आसन में स्थापित करे और पूर्व मुंह होकर के पूजा करे। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौनों तथा पोता रखे। कलश तथा गणेश की पूजा करके श्रद्धा के साथ हल षष्ठी माता की पूजा करे। कृत्रिम तालाब बना उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियाँ पढ़े या सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का प्रयोग करे, भोजन करे और उस दिन खेत या हल चली धरती पर न चले। इस विधि से नारी को व्रत रखेगी, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी और तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इसी प्रकार के व्रत से ही देवकी ने कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर को द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में मृतक बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इसी विधान से जो भी नारी ये व्रत करेगी उसी की देवकी और द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। दोस्तों, ये हल षष्ठी माता की 6 कहानियाँ हैं। आमतौर पर ये 6 कहानियाँ एक साथ नहीं मिलती हैं। हल छठ के व्रत में 6 कहानियाँ कहने का विधान है। मेरी यह एक कोशिश पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।